वेलकम टू द स्पेशल एजुकेशन। माई सेल्फ विशाल शर्मा। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे एनटीए, पीडब्ल्यूडी और आरपीडब्ल्यूडी के अनुसार विकलांगता। आपके साथ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं आईडी के अंदर, क्लासमेट वगैरह, उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर से उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो शेयर करना ना भूलें। और अपन अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनटीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। इसमें 4 प्रकार की विकलांगताएं पाई जाती है। पहली है मानसिक मंदता, प्रमस्तकीय पक्षाघात, स्वलीनता, बहुविकलांगता। नेशनल ट्रस्ट एक्ट को हिंदी में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम भी कहा जाता है। पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी 1995। इसमें 7 प्रकार की विकलांगताएं पाई जाती है। इसको हिंदी में निःशक्त जन अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें 7 प्रकार की विकलांगता में फर्स्ट दृष्टिबाधित, दूसरा है अल्पदृष्टि, तीसरा है कुष्ठ रोग, चौथा है श्रवण बाधित, पांचवा है चलन निशक्तता, छठा है मानसिक मंदता, सातवां है मानसिक ऋणता। आगे बात करते हैं विकलांगता के प्रकार, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, राइट्स टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इस अधिनियम के अंदर क्या हुआ था, कितने प्रकार की विकलांगताएं थी, ये सब बात करेंगे अपन। तो इस अधिनियम के अनुसार 21 प्रकार की दिव्यांगताएं बताई गई है। कितने प्रकार की बताई गई है? 21 प्रकार की दिव्यांगताएं बताई गई है इसके अंदर। जैसे इसमें कुछ इस प्रकार की विकलांगताएं आती है, जैसे मानसिक मंदता, और अपने आता है इसके अंदर ऑटिज्म, अपने आता है सीपी जिसको अपन सेरेब्रल पाल्सी भी बोलते हैं, उसके अंदर अपने पोलियो, नर्व इंजरी, ये सब आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मानसिक मंदता की। इसमें समझने, बोलने में कठिनाई, अभिव्यक्त करने में कठिनाई, और सबसे बड़ी बात, इनका आईक्यू 70 से कम होता है। दूसरा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करना, आंखें मिलाकर बात न कर पाना, गुमसुम रहना, और आईक्यू 90 के आसपास होता है। तीसरा है अपने सेरेब्रल पाल्सी, जैसे पोलियो, नर्व इंजरी। इसमें होता है पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में कठिनाई होती है इनको। चौथा है मानसिक रोगी, ये बीमारी होती है जिसको अपन मेंटल इलनेस भी बोलते हैं। इसमें अस्वाभाविक व्यवहार, खुद से बातें करना, भ्रमजाल, मतिभ्रम, व्यसन, नशे आदि, किसी से भय जैसे डर, ये सब होता है। पांचवा है श्रवण बाधित, HI, जिसको बोलते हैं अपन बहरापन, ऊंचा सुनना या कम सुनना। छठा है मुख निशक्तता, स्पीच, बोलने में कठिनाई, सामान्य बोली से अलग बोलना जिसे अन्य लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं। सातवां होता है अपने दृष्टिबाधित, जिसको अपन ब्लाइंडनेस बोलते हैं, देखने में कठिनाई, पूर्ण दृष्टिहीन। आठवां होता है अपने अल्प दृष्टि, लो विज़न, कम दिखना, 60 वर्ष से कम आयु में रंगों की पहचान नहीं कर पाना। और नौवां है अपने लोकोमोटर, चलन निशक्तता, हाथ या पैर अथवा दोनों की अक्षमता, लकवाना, हाथ या पैर कट जाना। और 10वां होता है अपने कुष्ठ रोग से मुक्त, हाथ या पैर या उंगलियों में विकृति, टेढ़ापन, शरीर की त्वचा पर रंगधन धब्बे, हाथ या पैर या उंगलियां सुन्न हो जाना, ये सब कुष्ठ रोग में आते हैं। 11वां है बौनापन, व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच का या 147 सेंटीमीटर या इससे कम होना, ये बौनापन होता है। तेजाब हमला पीड़ित,
शरीर के अंग, हाथ पैर आदि तेजाब हमले की वजह से असामान्य प्रभावित होना। ऐसा बाद में भी हो जाता है कभी कभी, तो उस वजह से। 13वां है मांसपेशी दुर्विकार, मांसपेशियों में कमजोरी या विकृति। 14वां है अपने स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SLD बोला जाता है। बोलने, श्रुत लेख, लेखन, साधारण जोड़ बाकी, गुणा भाग में आकार, भार, दूरी इत्यादि में कठिनाई होती है। उनको पढ़ने में भी कठिनाई होती है, बोलने में भी कठिनाई होती है। तो और अपने 15वां है बौद्धिक निःशक्तता। इसमें IQ लेवल 70 से कम होता है। इसमें सीखने की समस्या होती है, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई भी होती है। प्रतिदिन के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में एवं अनुकूल व्यवहार में कठिनाई होती है। 16वां है अपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अंदर दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी में एवं इनके समन्वय में कठिनाई होती है। 17वां है अपने पार्किंसंस रोग। इसमें हाथ पांव मांसपेशियों में जकड़न, तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाइयाँ होती है। 18वां है हीमोफीलिया, अधिरक्तस्राव जिसको बोलते हैं। चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव, रक्त बहना, बंद न होना, ऐसी भी बीमारियाँ होती है। कभी कभी चोट लगने पर रक्त का स्राव बंद नहीं होता, तो उसको रोकने में असमर्थ होता है। ज़रूरत से ज़्यादा रक्त बह सकता है। तो 19वां देखते हैं अपन थैलेसीमिया, खून में फट की कमी, खून मात्रा का कम होना। 20वां है अपने सिकल सेल डिजीज़, हाशिया रोग, खून की अत्यधिक कमी होती है। इसमें भी खून की कमी से शरीर के अंग अवयव खराब हो सकते हैं, और कभी कभी हो ही जाते हैं। और अपने 21वां आता है बहुनिःशक्तता। इसमें बहु का मतलब आप लोग सब लोग जानते ही हैं, बहु का मतलब क्या होता है। तो इसमें होता है 2 या 2 से अधिक निःशक्तता से ग्रसित, इसको बहुनिःशक्तता बोलते हैं। तो आज अपन ने ये जो पढ़ा, ये आपको अगर अच्छा लगा है तो अपने ID फ्रेंड्स से शेयर कर देना इसको, उनको भी थोड़ी जानकारी की प्राप्ति हो सके। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब तो नहीं करते, देख के निकल जाते हो। तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, उससे मैं थोड़े कुछ अलग टाइप के वीडियोस भी लाता रहूँगा। और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपके लिए कर रहा हूँ, तो लाइक शेयर कमेंट और सेव कर लेना। और थैंक यू दिल से, सब्सक्राइब नाउ।